दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंजरिंग 2। ये मूवी 2016 की वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.3 है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन एमिटीविले घर में रिचुअल्स कर रहे हैं जिससे वो साबित कर सकें कि वो घर हॉन्टेड है, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट को वहाँ के चर्च को सबमिट कर सके। रिचुअल्स के टाइम पे लॉरेन को उस घर में हुए हादसों की झलक दिखाई देती है, इसमें एक आदमी एक एक करके अपनी फैमिली मेंबर्स को मार रहा है। कुछ देर बाद उन्हीं फैमिली मेंबर्स में से एक बच्चा की आत्मा लॉरेन को एक दरवाजे से दिखाई देती है। वह बेसमेंट की ओर चला जाता है, जिसे देख लॉरेन भी उसी के पीछे चली जाती है। बेसमेंट में लॉरेन को उन्हीं सभी आत्माएं दिखाई देती हैं जिनका कुछ टाइम पहले कत्ल हुआ था। ये सब लॉरेन को एक पर्दे की ओर इशारा करते हुए कुछ बताने की कोशिश करती हैं। लॉरेन जब वो पर्दे को हटाती है तो उसमें एक आईना होता है जिससे उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन कुछ ही देर में वह गायब हो जाता है। फिर एक बार और लॉरेन को वही डीमन नजर आता है। वो डीमन लॉरेन को जकड़ लेता है और हवा में पीछे की ओर फेंक देता है। वो डीमन लॉरेन को एक झलक भी दिखाता है कि कैसे वो उसके हस्बैंड को मार देगी। ये सीन देख के लॉरेन पूरी तरह डर जाती है और चिल्लाने लगती है और रिचुअल्स को बंद कर देती है। एड और लॉरेन एक कपल हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टडी करते हैं। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होके लंदन में चला जाता है। वहाँ हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ एक बच्ची जिसका नाम जेनेट होता है अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बैक साइड की सीढ़ियों में बैठे नजर आती है। उसकी दोस्त उसे एक औजा बोर्ड देती है। तो दोस्तों, औजा बोर्ड एक ऐसी चीज है जिससे आत्माओं को बुलाकर उनसे बात किया जाता है। उसी टाइम उनके स्कूल के प्रिंसिपल वहां पहुंच जाती है और जेनेट के हाथ में सिगरेट देख के उसे डांट कर उसे जाने को कहती है। दरअसल वो सिगरेट जेनेट के दोस्त की होती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनेट और उसके भाई और बहन उससे मिलते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, जेनेट के परिवार में उसके भाई और बहन और मदर ही होते हैं। उसके दो भाई जॉनी और बिली और बड़ी बहन मार्गरेट है। मदर जो है वो पैगी हॉस्टन होती है। स्कूल से घर पहुंचने के बाद जेनेट को उसकी मॉम उसके प्रिंसिपल के कंप्लेंट के बारे में बात करती है और निराश हो जाती है। पैगी एक सिंगल और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात का समय। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पैगी अपने बच्चे बिली को मनाने के लिए उसकी पसंद की बिस्किट भी देती है। सीन शिफ्ट होता है जेनेट और मार्गरेट के रूम में। जेनेट वहाँ मार्गरेट को उस औजा बोर्ड को दिखाती है जिसे उसके दोस्त ने दिया था। फिर वो दोनों उसमें रिचुअल्स करने लगते हैं और अपने आसपास के आत्माओं को बुलाने लगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। जिसे देख मार्गरेट जेनेट को ये सब फेक है कह करके सोने चले जाती है। फिर जेनेट को भी यही लगता है कि ये सब असलियत में नहीं होता है। वह उस औजा बोर्ड को अपने बेड के नीचे रख के सोने चली जाती है। कुछ टाइम बीतने के बाद आधी रात को जेनेट अचानक से उठ जाती है और वो खुद को हॉल में पाती है। वो शॉक्ड होती है कि वो कैसे पहुंची। उधर मार्गरेट अकेली सोई रहती है। तभी अचानक किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आती है। वो उठ के देखती है कि जेनेट अपने बेड पे नहीं है। तब वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसे खोल देती है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं मिलता है। उसके थोड़े टाइम बाद जेनेट को देख के दरवाजा पीटने की बात कहती है तो वो मना करती है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन ये बात को वो इग्नोर कर देती है। सीन शिफ्ट होता है एड और लॉरेन के पास, जहाँ वो एक शो में इंटरव्यू दे रहे थे। वहाँ उनके एमिटी वाले इंसिडेंट को झूठा बताया जाने पर एड गुस्सा हो जाता है और उसी इंटरव्यू के एक और गेस्ट डॉक्टर स्टीवन कैप्लन से बहस हो जाती है। उधर पैगी के हाउस को दिखाया जाता है। रात का समय है। जेनेट अपने भाई बिली के साथ एक गेम खेल रही होती है, क्रूप्ड मैन। तभी पैगी आती है और दोनों को सोने को जाने के लिए बोलती है। जब सभी सो रहे थे तभी बिली की आंख अचानक से खुल जाती है। उसे प्यास लग रही थी तो वो किचन में जाता है पानी पीने के लिए। तभी वो सामने बाहर की ओर देखता है कि उनका झूला अपने आप हिल रहा है। इधर जेनेट नींद में डरी हुई रहती है और किसी को बचाने के लिए बोलती है। उसकी आवाज सुन के मार्गरेट उसे शांत करती है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से जेनेट एक भारी आवाज में चिल्ला के बोलती है, ये मेरा घर है। ये आवाज सुन मार्गरेट तुरंत उठ जाती है और जेनेट को देखती है। किसी से बात कर रही होती है, लेकिन मार्गरेट उसे शांत करा के दोबारा सुला देती। लेकिन जैसे ही मार्गरेट अपने बेड पे जाती है, जेनेट वापस उसके बेड के पास आके चिल्लाने लगती है, बिली को अकेला छोड़ दो।
ये सुन के मार्गरेट वापस से उठ जाती है। उधर बिली किचन से पानी पी के अपने बेड की तरफ जा ही रहा था, अचानक उसका पैर किसी से टकराता है। जब वो नीचे देखता है तो उसकी खिलौने वाली गाड़ी होती है। वो उसे अपने कैंप की तरफ ढकेल देता है और बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ सुनाई देता है। वह देखता है उसे खिलौने वाली गाड़ी उसकी तरफ आ जाती है। ये देख के बिली पूरी तरह डर जाता है और अपनी मॉम के पास हाँफते हुए जाता है। वो आधी आवाज में उसे उठाता है और सभी बात बताता है। उसकी मॉम कैंप में जाके देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। फिर वो बिली को वापस अपने बेड पे भेज देती है। वही अचानक पैगी को किसी चीज की हिलने की आवाज आती, तो वो पास जाकर देखती है कि कोई बैठा है। वो बहुत डर जाती है, फिर भी हिम्मत करके लाइट ऑन करती है तो देखती है कि जेनेट सोफे में सो रही है। तुरंत उसे उठाती है और उसे यहाँ होने के बारे में पूछती है तो जेनेट उनसे दोबारा नींद में चलने की आदत होगी कहती है। पैगी ये सुन के थोड़ी हैरान होती है और चेक करने पर उसे पता लगता है कि जेनेट को बुखार होता है। तो वो अगले दिन जेनेट के स्कूल से छुट्टी ले लेती है। अगले दिन जेनेट अपने घर में अकेली होती है और सोफे में बैठ के टीवी देख रही होती है। तभी अचानक टीवी के चैनल बदल जाती है, लेकिन वो ध्यान न देते हुए वापस अपने टीवी चैनल लगाती है। 2-3 बार ऐसा होने पर वो रिमोट को अपने पास रखती है, लेकिन वापस से टीवी की चैनल चेंज हो जाती है। ये देख के जेनेट थोड़ी सी डर जाती है और जब वो रिमोट की तरफ देखती है तो वो अपने जगह से गायब होती है। वो इधर उधर हर जगह देखती है लेकिन उसे रिमोट कहीं भी नहीं मिलती है। तभी किसी का फोन आता है। वो फोन उसकी मॉम का होता है। उनसे बात करने के बाद जब उसकी नजर पास वाले सोफे पे जाती है तब वो रिमोट उसे दिख जाता है। ये सब देख के वो पूरी तरह डर जाती है और वापस टीवी का रिमोट लेके अपनी जगह पे बैठ जाती है। जब वो अपनी जगह पर वापस आती है तब उसे टीवी में दिखता है कि कोई उसके पीछे है और वो पीछे मुड़ती है तो टीवी का रिमोट किसी बूढ़े आदमी के हाथ में होता है जो उसके देखने के तुरंत बाद ही गायब हो जाता है। ये सब देख के जेनेट पूरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉरेन के पास। लॉरेन देखती है कि एड बेड पे नहीं है तो उसे ढूंढते हुए बाहर निकलती है। तो एड हॉल में बैठ के किसी के पेंटिंग बनाते रहे। जब उससे इसके बारे में पूछती है तो वो उसे एक सपने में दिखाई देने वाले शख्स लेकर पेंटिंग बनाने की बात करता है। जब लॉरेन उस पेंटिंग को देखती है तो समझ जाती है कि वो वही डीमन है जिसे उसने अपने रिचुअल से टाइम देखा था, लेकिन वो एड को कुछ भी नहीं बताती और ये सब रोकने के लिए कहती है। एड मान जाता है और अगले शॉट में हमें जेनेट के घर को दिखाया जाता है। जेनेट अपने हाथ में एक रस्सी बांध के सोने की तैयारी कर रही होती है जिससे कि वो नींद में चलते हुए कहीं जा ना सके। आधी रात को जब जेनेट नींद में चल के जाती रहती है तभी वो गिर जाती है क्योंकि उसके हाथ में रस्सी बंधी रहती है। जब वो होश में आती है तो उसके रूम का दरवाजा जोर जोर से कोई पीटते रहता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो कोई नहीं रहता है। तब वो आगे जाके इधर उधर देखती है लेकिन कोई नहीं होता है। फिर वो सोफे में देखती है तो सोफा अचानक से हिलने लगता है। ये देख के वो तुरंत वहां से डर के दौड़ते हुए अपने रूम पे चली जाती है और बेड पे सो जाती है। इस बार वो डरी हुई है। इस बार दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो किसी को अपने तरफ आते हुए महसूस करती है और अचानक उसके बेडशीट खिसक जाती है जिससे वो चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन के मार्गरेट उठ जाती है और उसे पूछने लगती है तो जेनेट कमरे में किसी के होने की बात कहती है। सब मार्गरेट को विश्वास नहीं होता है। तभी अचानक उनके बेड जोर जोर से हिलने लगते हैं। ये देख के दोनों बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, भागने लगती है। इनकी आवाज सुन के उनकी मॉम पास आती है। वो दोनों उनसे सभी बात बताती है लेकिन उनकी मॉम उन पर यकीन नहीं करती और उनके रूम में जाके चेक करने लगती हैं। तो उन्हें वो औजा बोर्ड मिलता है जिसे देख वो दोनों को डांटते हुए कहती है कि मजाक करना बंद करें और उस औजा बोर्ड को फाड़ देती है। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के सामने वाली अलमारी दरवाजे में जाके टकरा जाती है और वो बहुत डर जाते हैं। मार्गरेट और जेनेट उनकी मॉम के पास अंदर आ जाते हैं और बिली और जॉनी वो बाहर रह जाते। किसी तरह वो सब घर के बाहर निकल जाते हैं और अपने पड़ोसी नॉटिंघम रेसिडेंस के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ टाइम बाद पुलिस आ जाती है। उनके पड़ोसी ने बुलाया था उन्हें। वो सब पुलिस के साथ अंदर जाते हैं और चेक करने पर कुछ नहीं मिलता है। थोड़े टाइम बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसे चेक करने के लिए पुलिस एक चेयर की मदद से इधर उधर चेक करता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे वो चेयर साइड में रखती है वो अपने आप खिसक के वहीं चली जाती है जहाँ से लाए थे। ये सब देख के वो दोनों पुलिस वाले भी डर जाते हैं और तुरंत ही घर से बाहर आ जाते हैं और उनसे कुछ नहीं हो पाएगा करके कहते हैं। ये सुन के पैगी काफी निराश हो जाती है जिससे वहाँ मौजूद एक लेडी पुलिस ऑफिसर ये इंसिडेंट के लिए
चर्च की मदद के लिए सजेस्ट करती है। अगले दिन एक रिपोर्टर पैगी से मिलता है और उसके घर के बारे में अपने टीवी चैनल में दिखाने की बात करता है, जिसे पैगी पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। इसके लिए वो रिपोर्टर और उसके कुछ साथी उस घर की जांच करते हैं और जेनेट के इंटरव्यू भी लेते हैं। इंटरव्यू में जेनेट को वो आत्मा फिर से पजेस करती है और यहाँ हमें पता चलता है वो आत्मा जिसने जेनेट को पजेस किया है वो उसी घर का पुराना मालिक था और उसे जेनेट और उसकी बहन ने ही बुलाया था अपने रिचुअल्स में, लेकिन वो वापस नहीं गए। वो बताता है कि वह देख नहीं सकता और जेनेट और उसके परिवार को परेशान करने में उसे मजा आता। पैगी और उसके बच्चे अभी पड़ोसी के घर में ही रहते हैं। रात को जब वो सब सो रहे थे तभी बिली को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे वो उठ जाता है और दरवाजे की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि पड़ोसी का कुत्ता अचानक से क्रूकमैन में बदल जाता है, जिसे देख बिली बहुत डर जाता है और अंदर चिल्लाते हुए भाग जाता है। पहले तो घर वाले उसके बात पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब वो खुद उसे देखते हैं तो सब चौंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है यहाँ से एड और लॉरेन के घर पे, जहाँ एक चर्च का आदमी उनको जेनेट के घर में हुए हादसों की रिकॉर्डिंग सुनाता है और इसकी जांच करने के लिए कहता है। एड और लॉरेन पहले तो मना करते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी बच्ची का इन्वॉल्व होने से वो मान जाते हैं। अगले दिन वो दोनों लंदन पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें मॉरिस मिलता है और उन्हें उस घर में लेके जाता है। वहाँ उन्हें पैगी और उनका पड़ोसी विक मिलता है। पैगी उन्हें जेनेट के कमरे में लेके जाती है जहाँ ये सब शुरू हुआ था। वो जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो देखते हैं कमरे के चारों तरफ क्रॉस लटकाया हुआ है और सभी सामान टूटे बिखरे पड़े। लॉरेन बाहर जेनेट से बात करती है और उससे उस आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करती है। जेनेट उसे बताती है कि वो आत्मा उसे पसंद नहीं करती है और ये घर उसका है। अंदर मॉरिस एड को सोफे दिखाता है जहाँ वो आत्मा के बैठने के। एड और लॉरेन सबूत के तौर पर एक बार फिर जेनेट की उस आत्मा के बारे में पूछताछ करते हैं ऑन कैमरा, ताकि अगर कोई हरकत हो तो रिकॉर्ड हो जाए, इससे ये साबित हो जाए कि ये सब रियल है। जेनेट को उसी सोफे में बैठाते हैं और पूछताछ चालू करते हैं। शुरुआत में तो कुछ हलचल नहीं होता है, फिर जेनेट कहती है कि सबको वो सब अपनी नजर घुमा ले, तभी वो आत्मा उनसे बात करेगी। सब वैसा ही करते हैं। इस बार एड सवाल पूछना शुरू करता है और उसका नाम पूछता है, जिससे वो खुद को बिल बताता है और 71 साल का बताता है। वो आत्मा उस घर में अपने फैमिली मेंबर से मिलने आने की बात करता है। एड उसे ये घर छोड़ने के लिए कहता है, जिसे वो मना कर देता है। फिर एड एक क्रॉस दिखाने पर वहां से वो आत्मा कुछ समय के लिए चला जाता है। एड और लॉरेन उसी घर में रुकते हैं। एड लॉरेन को उस घर में कोई आत्मा के होने की महसूस हुई कि नहीं ये पूछने लगता है, जिसे लॉरेन मना कर देती है। जेनेट और उसकी मॉम भी उसी घर में रुकी है। रात को जब सभी सो रहे थे तभी जेनेट की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉल के ऊपर वाले दीवार पर खुद को चिपकी हुई पाती है और उसे सोफे में बिल की आत्मा दिखाई देती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है। बिल सोफे से उठ के धीरे धीरे सीढ़ियों से उसके कमरे की तरफ जाता है। उसके बाद जेनेट को किसी ने उसी कमरे में खींच लेता है। जेनेट जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है तो दीवार में टंगे हुए सभी क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और अचानक से बिल की आत्मा उसकी तरफ बढ़ जाती है। देख जेनेट जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पैगी जेनेट की आवाज सुन तुरंत बाहर निकलती है और उस कमरे की तरफ जाती है। वो देखती है जेनेट अंदर कमरे से चिल्ला रही होती है और दरवाजा बाहर से बंद रहता है। पैगी भी बिल की आत्मा को अंदर देखती है और वो पूरी तरह से डर जाती है। एड और लॉरेन भी आवाज सुन के वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है, एड पैगी को चाबी लेने के लिए भेजता है। पैगी जल्दबाजी में चाबी ढूंढ के लेके आती है। दरवाजा खोलते ही देखते हैं कि जेनेट पर्दे में फंसी हुई है, जैसे कि कोई उसका मुंह बंद करना चाहता है। अगले दिन एड और लॉरेन एक रेस्टोरेंट में दिखाई देते हैं इस केस के और जानकारी जुटाने की। दरअसल एड और लॉरेन को इस केस में कोई आत्मा के होने का कुछ भी महसूस नहीं होता है, तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए क्या दी, क्योंकि इस टाइम ऐसे बहुत से लोग थे जो फेक पैरानॉर्मल एक्टिविटी शो करके सरकार से मदद मांगते थे। रेस्टोरेंट में मॉरिस, ग्राहम और अनीता से बात करते हैं। मॉरिस और ग्राहम को ये सब सच लगता है और इसे साबित करने के लिए वो सब कुछ फोटोज भी दिखाते हैं, जैसे जेनेट के हवा में रहने की और उसके कंधे पे काटने की निशान की। और अनीता ये सब को फेक लगता है। एड और लॉरेन घर पहुंचते हैं और वो सब बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा लगे और वो थोड़े
खुश हूँ। उसी दिन एड एक कैमरामैन से वीडियो शूट करने के लिए भी कहता है और वीडियो रिकॉर्डर मंगवाता है, जिससे कि वो जेनेट के साथ होने वाली चीजों को रिकॉर्ड कर सके और असलियत क्या है जान सके। एड जेनेट का हौसला रखने के लिए और भगवान पे विश्वास रखने के लिए भी कहता है और सभी बच्चों से एक दूसरे की मदद करने के लिए भी कहता है। रात को एड पैगी के बेसमेंट में जाता है उसकी मदद करने के लिए। बेसमेंट में पाइप लीकेज की वजह से पानी भर जा रहता है, जिसे वो ठीक करने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। बाहर से पैगी ये सब देख रही होती है, तभी अचानक उसे एड के पीछे किसी के होने की दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए पैगी जैसे ही अंदर जाती है, पानी के अंदर में से कोई उसका हाथ जकड़ लेता है और वो चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन के एड उसके पास आता है और उसे छुड़ाता है। जब वो पैगी का हाथ देखता है तो किसी के काटने का निशान मिलता है। तभी उसे पानी में से कुछ मिलता है और वो नकली दांत होता है। एड को यहाँ लगता है कि पैगी ये सब जानबूझकर कर रही है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता है। इधर अंदर सभी बच्चे क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे होते हैं। तभी जेनेट को किचन का दरवाजा खुला मिलता है। उसे किचन में से आवाजें आती हैं और वो बुरी तरह डर जाती है। ये सब देखकर जॉनी डेढ़ होशियार बन के किचन में चला जाता है और वहाँ रखे सभी नाइफ्स को डाइनिंग टेबल से हटाने लगता है। इसे बिल की आत्मा ने वहाँ टांगे रखता है। तभी जॉनी देखता है जेनेट उसके पास ही खड़ी है चाकू लेके। ये देख के जॉनी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के एड और पैगी जो बेसमेंट में होते हैं तुरंत घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर सभी चीजें टूट रही हैं और जॉनी किचन के अंदर कैद हो जाता है। एड दरवाजा तोड़ देता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो वो देखता है सभी चीजें टूट फूट चुकी है और जॉनी अलमारी में छुपा हुआ है। फिर वो सब जेनेट को ढूंढने लगते हैं। जेनेट एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड में फंसी हुई अजीब सी आवाजें कर रही है। ये सब थोड़े समय के लिए शांत होता है। तभी अनीता वहाँ आ जाती है और रिकॉर्डिंग दिखाने लगती है, जिसपे जेनेट के जानबूझकर सभी चीजों की तोड़फोड़ करने की रिकॉर्डिंग रहती है। ये देखकर एड और लॉरेन इसे सच मान के वहाँ से जाने लगते हैं। मॉरिस और ग्राहम उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। विक उन्हें स्टेशन में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इधर जेनेट को घर को दिखाया जाता है, जहाँ मार्गरेट जेनेट से पूछती है कि क्या उसने सच में ये सब जानबूझकर किया है, लेकिन जेनेट इसे मना कर देती है और कहती है कि अगर वो ये सब नहीं करती तो वो सबको मार देता। इधर लॉरेन को ये सब अजीब लगता है, क्योंकि ये सभी चीज उसी कमरे में हुई जिस तरह वीडियो कैमरास लगा हुआ था। और तभी अचानक एड बैग रखते समय कुछ रिकॉर्डर्स उसके सामने गिर जाते हैं, जिसमें एक्स का सिंबल बना दिखाई देता है। उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत टेप रिकॉर्डर चालू करता है और यहाँ असली खेल सामने आता है। एड यहाँ समझ चुका था कि बिल की आत्मा यहाँ ये सब नहीं कर रही है, कोई और है इसके पीछे। तभी अचानक लॉरेन को कुछ दिखाई देता है और वो स्लीप मोड में चली जाती है। लॉरेन अभी उसी वक्त में पहुंच चुकी है जब ये सब शुरू हुआ था। उसी रात जिस रात को जेनेट और मार्गरेट आत्मा को बुला रहे थे। वो बिल को उसके सोफे में बैठे देखती है। बिल उसे बताता है कि वो यहाँ अपने परिवार से मिलने आया है, लेकिन यहाँ अभी कोई और रहता है और वो अभी यहाँ से जाना चाहता लेकिन नहीं जा सकता। लॉरेन उसे कारण पूछती है तो वो उस आत्मा के बारे में बताता है कि वो उसे जाने नहीं देगी और जेनेट को मार देगी। बिल उसे एक पहेली बताता है जो उस डीमन को सिंबलाइज करता है और उसे खत्म करने का रास्ता भी। वो उसे बताता है कि इस डीमन को इसके नाम लेके ही वापस भेजा जा सकता है। तभी अचानक वो डीमन वहाँ आ जाता है और बिल को ले जाती है। लॉरेन होश में आती है और एड को बताती है कि बिल की आत्मा एक मोहरा है, इसके पीछे कोई और है, और वो तुरंत वापस चलने को कहती और वो दोनों वहां से निकल जाते। इधर पैगी के घर में खेल शुरू हो चुका था। डीमन जेनेट के ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था और वो सभी को इधर उधर फेंक रही थी। ये सब देख के पैगी अपने तीनों बच्चों को बाहर लेके जाती है और खुद अंदर जाने लगती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। पैगी ये देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। तभी एड और लॉरेन विक के साथ वहां पहुंच जाते हैं। एड दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता। तब वो पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है लेकिन वो भी नहीं खुलता। तभी उसकी नजर बेसमेंट में पड़ती है और वो तुरंत वहां चला जाता है। लॉरेन भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही वो डीमन दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर लॉरेन बहुत घबरा जाती है
और एड को आगे अकेले जाने से मना करता है, लेकिन एड उसकी बात नहीं मानता और आगे अकेले चला जाता है। इधर विक दरवाजा खोलने के लिए कुल्हाड़ी लाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। इधर एड जैसे तैसे करके घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तभी अचानक गैस पाइप लीक हो जाती है और उसकी आंख के अंदर चली जाती है, जिससे उसे अपने चारों तरफ धुंधला नजर आता है। उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हिम्मत न हारते हुए वो धुंधली आंखों से आगे बढ़ता है और कमरे में पहुंच जाता है। वो उसके पिता के दिए हुए क्रॉस को बाहर निकालते हैं और उस डीमन से लड़ने के इधर लॉरेन घर के सामने आ जाती है और बच्चों को कार के अंदर जाने को कहती है और डीमन को खत्म करने के बारे में सोचती है। तभी उसे याद आता है कि उसके नाम लेके ही उसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन उससे डीमन का नाम पता नहीं होता है। तभी लॉरेन को याद आता है कि उसने बाइबल में उसका नाम लिखा था और यहाँ हमें उस डीमन का नाम पता चलता है। उसका नाम वेलेक होता है। इसके बाद जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ती है, एक जोरदार बिजली चमकती है। घर के सामने जो पेड़ रहता है वो टूट जाता है। ये देख के लॉरेन डर जाती है, क्योंकि ऐसे ही एक झलक उसको दिखाई दे रहता है, इसमें एड की मौत होती है। इधर घर के अंदर एड जैसे तैसे करके धुंधली आंखों से जेनेट के कमरे में पहुंचता है। तब वो देखता है कि जेनेट खिड़की के पास खड़ी रहती है और खिड़की के सारे कांच वो तोड़ देती है। वो डीमन जेनेट को सैक्रिफाइस करने के लिए करने ही वाली होती है, इसीलिए वो उसे पजेस्ट करके खिड़की से बाहर ढकेल देती है, लेकिन एड उसे पकड़ लेता है। तभी लॉरेन भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वो एड की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, वो डीमन लॉरेन को हवा में लटका देती है। इधर एड जेनेट को पकड़े रहता है, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे छूटती रहती है। लॉरेन फिर उस डीमन को खत्म करने के लिए एक मंत्र चैंट करती है और उसका नाम लेके रिचुअल्स करती है और फाइनली वो डीमन को खत्म कर देती है। फिर वो एड को पकड़ लेती है, जो उस धारदार पेड़ में गिरने ही वाला रहता है। अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि सब चीज ठीक हो चुका है। एड जेनेट को अपनी लॉकेट देता है जिसे उसके पिता ने दिया था और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कॉन्जरिंग 2 की एक्सप्लेनेशन। कमेंट में बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। प्लीज इस एक्सप्लेनेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।